श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् बहुने में विदितानि जन्मानि तच्चाचन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानां ईश्वरके सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात् आत्मा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं जयति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मां एतसो वीतराग भय क्रोधा मन में माम उपासिता भयभो ज्ञान तपसा भूता ये तामाम प्रपदन्ते तांस्ते बजाम्यम मम भक्तान वर्तन्ते मनुष्य। अभी सारस्वत के जिस श्लोक की बात कर रहे थे 18वें अध्याय का 55वां पराभक्ति की बात की। निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो तत्व से जान लेता है वो तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता, मतलब मेरे साथ एक हो जाता, द्वैत भाव समाप्त हो जाता, ब्रह्म के साथ एक हो जाता। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक वो 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, दोनों में बस एक ही फर्क है, वहाँ भक्ति योग है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में न सोचती न कांक्षती, ब्रह्म भूत हो चुका है, किसी चीज की इच्छा नहीं, मतलब भगवान के दर्शन की भी इच्छा नहीं है उसको, बस केवल ब्रह्म के साथ एकाकार हो चुका है, एकत्व को प्राप्त हो चुका है, बिल्कुल आत्मा में रमण करता है, आत्मा में बैठा हुआ। लेकिन 11वें अध्याय का 54वां श्लोक जिसमें अनंत भक्ति की बात आती है, वहाँ ज्ञातुम के साथ दृष्टुम और दे रखा है। ज्ञातुम दृष्टुम मतलब मेरे दर्शन भी कर लेता, मुझे जान लेता और मुझे प्रवेश भी कर लेता, जैसे प्रवेश यहाँ भी आया तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदंतरा, तो मुझ में उसके बाद मेरे साथ एक हो जाता। तो एक वहां भी है, देखो दोनों में एक है, दोनों में जानना भी है, इसमें तत्व से जानता है और वहां सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार को तत्व से जानकर उस ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर लेता, ब्रह्म भूत हो जाता। और 11वें श्लोक में कहते हैं अनन्य भक्ति में मेरे साथ एक हो जाता है, मुझे जान जाता है और दृष्टु मेरे दर्शन भी करते हैं। तो वह सगुण साकार के दर्शन में निर्गुण निराकार में एक तो दोनों समझ गए मेरी बात कि भक्ति योग का साधक भी परमात्मा के साथ एक हो जाता है और ज्ञान योग का साधक जो ब्रह्म तत्व के साथ है वो ब्रह्म के साथ एक ही भूत हो जाता है, ब्रह्म भूत हो जाता है। वो दर्शन अगर चाहे उसकी इच्छा है तो दर्शन भी कर लेता है, लेकिन यहाँ इसकी नाकांक्षा थी उसके दर्शन की भी, वो एक हो गया, बस एक होके अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मा में तृप्त। निर्गुण निराकार में दर्शन की बात ही नहीं आती, क्योंकि वहां तो दूसरा है ही नहीं ना, निर्गुण है। तो निर्गुण और निराकार तो आकार ही नहीं है कोई, तो वहां ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म। और 11वें अध्याय में भगवान ने कहा कि वो मुझे देखने की चलता मेरे दर्शन की बात आ रही, चतुर्भुज रूप का दर्शन भी किया अर्जुन ने, मनुष्य रूप का दर्शन भी किया कृष्ण के रूप में, चतुर्भुज रूप का दर्शन किया और विराट स्वरूप का दर्शन किया। तो तीनों दर्शन अर्जुन ने किए हैं। अर्जुन भगवान का सखा है, भक्त है। दोनों श्लोक में तत्व की दृष्टि से एक ही है, 55 और 54। 54 मतलब 11वें अध्याय का 54 और 18वें अध्याय का 55। तो दोनों में फर्क ही है, दोनों में भक्ति की, इसमें पराभक्ति है, उसमें अनन्य भक्ति है। तो एक तो ये प्रश्न था। दूसरे या तो उसे करते हैं बाबा जी का वो जो दक्षिण उत्तरायण मार्ग है, या भगवत गीता का एक श्लोक ले लेते हैं 10 मिनट का ही। तो 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में, देखो इस श्लोक को अगर पकड़ लेते हैं ना, पकड़ना मतलब ये श्लोक बहुत बढ़िया है, इसको पकड़ने का मतलब है कि हम इस आवागमन के चक्र से कैसे मुक्त हों। इस श्लोक में गूढ़ श्लोक है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे गुणे कर्माणि सर्वसा, सर्वसा शब्द दिया और प्रकृति क्रियामाणानि, ये जितने भी कर्माणि, जितने भी कर्म है, और सर्वसा लगा दिया, सब प्रकार के जितने भी कर्म है प्रकृति गुण क्रियमाणी, प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। यह ज्ञानी व्यक्ति की मान्यता। ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि सारे कर्म जो है प्रकृति के गुणों के साथ किए जाते हैं। और अज्ञानी क्या करता है, एक ही श्लोक भगवान दोनों को निपटा दिया। अहंकार विगुणात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो जो अज्ञानी है वो अहंकार से जो मोहित हो रखा है, जिसने अहंकार के साथ संबंध बना रखा है, जिसने अहंकार के साथ अपने आप को मान्यता दे रखी है,
जो प्रकृति का अहम है, मैं शरीर, मैं कर्म करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, मुझे ये करूंगा। हम्म, तो उसके साथ कर्म के क्रिया के साथ जब कर्म कर संबंध बनाता है तो उसको क्या है, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित हो। ऐसा व्यक्ति कहता करता एम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा वो मानता है। तो देखो, प्रकृति से बनी हुई मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब प्रकृति से गुणों से बनी हुई। ये बात तो आत्मबोध और तत्वबोध में सब कुछ आ गई बात, कि किस किस तरह से कौन से सतगुण से क्या बना, रजोगुण से क्या बना, तमोगुण से क्या बना, तीनों पंच महाभूतों के मिलने से क्या क्या बना, स्थूल से क्या बना, सूक्ष्म से क्या बना, सब कुछ। तो सब इंद्रियां और शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब जो है प्रकृति के गुणों से बना हुआ, तीनों गुणों का कार्य है। और गुण विभाग और कर्म विभाग अगले श्लोक में आएगा कि ये गुण विभाग है जो इनसे बने हुए हैं, और जब आपस में ये क्रिया करते हैं उसको कर्म विभाग कहते थे, दो ही विभाग। अब हम मानते हैं कि मैं कर्म करता हूं, तो ये मान्यता है कि मैं कर्म करता हूं। महाभारत में भरद्वाज ऋषि भृगु जी से एक सवाल पूछते हैं, इसी श्लोक से संबंधित, प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्म से अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। अब भरद्वाज ऋषि देखो, और भृगु ऋषि, भृगु ऋषि वही जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में लात मार दी और उन्होंने कहा आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, तो उनके पैर छू दबा रहा है। तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि मुझे बताने की कृपा कीजिए कि जो हमारे शरीर है देहधारियों के, ये पंच महाभूतों से बने, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, तो इसमें यही विद्यमान है। पंच महाभूत ही हमारे शरीर में इंद्रियों के रूप में, मन बुद्धि के रूप में यही पंच महाभूत उपस्थित है। कहते हैं तो उसमें रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है? ये जो पंच महाभूत हमारे शरीर में, जिनसे शरीर की रचना हुई, अंतःकरण बना, मन बुद्धि इंद्रियां बनी, इसमें जीव का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं शरीर को चीर और फाड़ कर दो तो उसमें से जीव नहीं दिखाई पड़ता, जीव उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसी दशा में यदि जो पंच भौतिक देह है, इसे अगर जीव से रहित जड़ मान लिया जाए तो प्रश्न पैदा होता है कि शरीर अथवा मन में जो दुख और सुख होते हैं, उसमें दुख और सुख का अनुभव कौन करता है? जीव किसी की कही हुई बातों को कानों से सुनता है, किंतु अगर मन उसका बेचैन है तो दोनों कान खुले रहने पर भी कोई बात सुनाई नहीं देती। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। मतलब यह प्रश्न कर रहा है कि जब मन ही इंद्र श्रवण इंद्रिय से सुनता है, और अगर मन कहीं और है, तो श्रवण इंद्रिय में कान दोनों खुले हैं तब भी कुछ सुनाई नहीं पड़ती। तो कहते हैं मन के अलावा इसका मतलब कोई और सत्ता ही नहीं। नेत्र के साथ अगर मन का संयोग होने पर भी कोई भी दृश्य प्रपंच को देखता है, और मन के व्याकुल होने पर वो देख कर भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार नींद में पड़ा हुआ प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी ना देखता है, ना सूंघता है, ना सुनता है, ना बोलता है, स्पर्श और रस का भी अनुभव नहीं होता। अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीर में कौन हर्ष और क्रोध करता है, किसे शोक होता है, किसे उद्विग्न होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत करने वाला कौन है? और देखो, भरद्वाज ऋषि पूछते, ये दरअसल में बातचीत होती है केवल आने वाली जो पीढ़ियां है ना, उन लोगों की। भाई तो दोनों कितने श्रेष्ठ हैं, इस प्रश्न का उत्तर भारद्वाज जी क्यों पूछेंगे, लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए, शांति परमाता। तो भृगु जी कह रहे हैं कि जो पंचभूतों से अंतर्गत है शरीर, मन भी कह रहे पंचभूतों से बना हुआ मन, तो शरीर में उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है, एकमात्र अंतरात्मा ही इस देह का संचालन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द तथा दूसरे दूसरे गुणों का भी अनुभव करने वाला जो अंतरात्मा, वो पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाला मन का दृष्टा है। तभी तो कहता है ना, मेरा मन बड़ा व्याग्र है, मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा सुखी है, मेरे मन में आज बड़ा हर्ष है, मेरा मन में बड़ा दुख है। वही इस पंच भौतिक देह के प्रत्येक अवयव में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं रहता तो इस देह को सुख और दुख का भान नहीं होता। इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता सिद्ध हो जाती है। जब शरीर में स्थित
अग्नि स्वरूप आत्मा इससे पृथक हो जाती है, तभी कहते हैं उसका शरीर ठंडा होने लगा। शरीर में गर्मी रहती है, जब वो अग्नि स्वरूप आत्मा इससे अलग हो जाती है, शरीर ठंडा होने लगता है। तो वो कहते हैं कि आत्मा, देखो ये कितना बढ़िया, आत्मा जब प्रकृति के गुणों से युक्त होती है, जो कहते हैं प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित हो गया। तो कहते हैं जब आत्मा जब प्रकृति के गुणों से युक्त हो गई, कि मैं शरीर हूँ, मेरा मन है, आज बड़ा सुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ, तो जब आत्मा प्रकृति के गुणों से युक्त हो जाती है, शरीर से, मन बुद्धि से, तब उसका नाम पड़ जाता क्षेत्रज्ञ। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो इसको कहते थे जीव। जब प्रकृति से गुणों के साथ संबद्ध हो गया, आत्मा का संबंध हो गया, तो इसको कह दिया जीव है ये। और जब वो इससे मुक्त हो जाए, इन गुणों से जब वो मुक्त हो जाता है, तो परमात्मा कहलाता है। तो प्रकृति के साथ जो हमारा तादात्म्य है, जो प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ जो संबंध है, उस संबंध के कारण ही जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसका नाम पड़ गया जीव, जीवात्मा कह दिया उसको। वो बार बार शरीर लेता, शरीर छोड़ता, शरीर लेता, शरीर छोड़ता। कभी देवयान मार्ग से चला जाता है तो वापसी नहीं होती, पितृयान मार्ग से जाता है तो वापस आ जाता है, और दोनों मार्ग के अलावा तीसरा मार्ग है, यही मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु कहीं नहीं जाता, यही जन्म होता रहता है, मृत्यु होती रहती, न देवयान मार्ग से जाए, न पितृयान मार्ग से जाए। तो वो कहते हैं कि जब तक हमारा संबंध इस प्रकृति के गुणों के साथ है, तब तक जन्म मृत्यु होती रहेगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। और जब हम इस प्रकृति के गुणों के साथ जो हमने मान रखा है कि मैं ये हूँ, शरीर के, मन के, सूक्ष्म शरीर के साथ हमारा संबंध है, सबसे बड़े अज्ञानी का स्थूल शरीर के साथ है, मैं शरीर हूँ, तो हम ये नहीं मानते चलो मैं शरीर हूँ, तो हम सूक्ष्म शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ चिपके हुए हैं। तो जब हम इनके साथ चिपके रहते हैं, तो सूक्ष्म शरीर को कोई ना कोई स्थूल शरीर मिलता है, तो सूक्ष्म शरीर को तो शरीर मिलना है, तो उस स्थूल शरीर में रहने के बाद, तो स्कंद पुराण में आता है कि सूर्य तक गति देखिए, कि वहां तक तो ये सूक्ष्म शरीर जाता है, उसके बाद जो भगवान के किसी लोक में अगर कोई जाता है जीवात्मा, तो वहां प्रकृति की पहुंच नहीं है। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया करके समझाया स्कंद पुराण में, कि इतने करोड़ तक सूर्य है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, इतने के ऊपर ये जो तत्व पंच महाभूत ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसलिए स्वर्ग में होता है उनका शरीर तेज में होता है, किसी का वायु में होता है, किसी का जल तत्व की प्रधानता होती है, जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, मृत्यु लोक वाले सब प्राणियों में पृथ्वी तत्व की प्रधानता। तो किसी शरीर में तेज की प्रधानता देवताओं के शरीर में, तो उन्हें हमारे शरीर से गंध आती है, क्योंकि पृथ्वी का जो वो है गुण, वो गंध है, तो उन्हें मृत्यु लोक के हर व्यक्ति के शरीर से बहुत तेज गंध आती है देवताओं को, तो उनके अंदर तेज है, जैसे पृथ्वी तत्व ना के बराबर, जैसे तेज हमारे अंदर भी, लेकिन तेज हमारे यहाँ बहुत कम है। तो उस केस में वो कहते हैं कि धीरे धीरे ये जो पंच महाभूत हैं, इनकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक स्टेज के बाद में आने के बाद उसने दिया है कि यहाँ से ऊपर कोई पंच महाभूत, इसके ऊपर उनकी गति नहीं है। तो भगवान के लोग में भी उसको दिव्य शरीर लेके उसको गया था, वो ये सूक्ष्म शरीर इसका ध्यान नहीं रहता, मतलब दिव्य शरीर के साथ रहता। तो उसको कहा है कि जब उसका संबंध इनके साथ नहीं रहता, जब उन्हीं गुणों से जब वो मुक्त हो जाता तो परमात्मा कहलाता। तो क्षेत्र को तुम आत्मा ही समझो, बस संबंध है, क्षेत्र के साथ संबंध बनने के कारण उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र का मतलब शरीर, जो 13वां अध्याय है, इदम शरीरम कौनते है, क्षेत्र के साथ अगर वो संबंध ना रखे और इतना ज्ञान उसको हो जाए, और उसको अंदर पूरी तरह से उसके साथ दृढ़ता के साथ ये भान हो जाए कि मैं शरीर से अलग हूं, तो उसको कहते हैं कि जैसे कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह इस शरीर में रहकर भी वो इससे पृथक है। जैसे कमल के पत्ते पर जल है, ऐसे ही शरीर में वो आत्मा है, लेकिन हम शरीर के साथ संबंध बनाने के कारण आवागमन को प्राप्त होते रहे, उसके ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है, वही सबसे चेष्टा कराता है और करता है। देह के नष्ट हो जाने पर जीव का नाश नहीं होता, जो जीव की मृत्यु बतलाते हैं वो अज्ञानी है, और उनका वो कथन मिथ्या है। जीव तो मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है,
शरीर का नाश ही मृत्यु है। तो ये बात इन्होंने समझाई। तो वो कहते हैं अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उसका शुभ अशुभ कर्मों से संबंध छूट जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर में रहता हुआ ये सब कार्य जो हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, मेरा इन कार्यों के साथ कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाती है, राग द्वेष दूर हो जाते हैं, और वो प्रसन्न आत्मा पुरुष जो आया ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। तो भृगु जी कह रहे हैं वो प्रसन्न आत्मा पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। वो अपनी उसकी स्थिति क्या हो गई आत्मा स्वरूप में, क्योंकि है तो वो शुद्ध आत्मा ही, शरीर के साथ संबंध बनने के कारण वो जीवात्मा बन गया। वो जीव बन गया और जीव बार बार अलग अलग योनियों में अलग अलग लोकों में घूम रहा है सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य बनने के कारण। तो अगर उसको ये ज्ञान हो जाए और ये उसकी स्थिति हो जाए तो भगवान ये कहते हैं प्रकृति में सब काम हो रहे हैं, सारे सर्वसा जितने भी इसका कुछ क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति में होती हैं। प्रकृति के जो कारण हैं, इंद्रियां हैं, मन बुद्धियां, उनके द्वारा होती हैं। अहंकार के साथ संबंध बनाने के कारण जीव कहता है कि मैं इस सब कर्मों को करता हूँ। भगवान कहते हैं जब तू कहता है मैं करता हूँ तो तुझे उसका भोक्ता ही बनना पड़ेगा। सुख और दुख में तो सुखी और दुखी होता रहेगा। तो ये सब बात भगवान यहाँ समझा रहा है। और चूंकि 10 बज गए तो इसलिए समय भी कम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। जय श्री हरि। आवा माता जी समझ में आया कुछ? नहीं, देवयान पितृयान कल कर देंगे। दस में मैंने देख रखा था बंदे वो, मैंने सबका इंटरेस्ट है या नहीं तो ठीक है बढ़िया। आवा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। छांदोग्य उपनिषद में प्रश्न किए 5, तो उसमें एक प्रश्न है कि ये पूछा है कि इस लोक में प्रजा जो है कहाँ जाती है और फिर इस लोक में वापस कैसे आती है, और देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों में से एक दूसरे के विलग होने का स्थान बताओ। तो वो कहते हैं उपनिषद के कौन से उसमें है, अध्याय 5 में। तो कहते हैं कि भाई देवयान पितृमान यार की बात आई, किस बाल को प्राप्त करने को वहां जाता है, इसको कहते हैं, देखो ये आया जो इस प्रकार जानते हैं कि मतलब इसमें वो है जो एक तरह से समझो कि एक तो सत्य का बहुत जरूरी है, मतलब झूठ बिल्कुल ना बोलता हो व्यक्ति। देवयान मार्ग पर जाने के लिए उपनिषद में आता है, मुंडक उपनिषद में जो है ना, सत्यमेव जयति ना नृतम, सत्य की जीत होती है, इसकी झूठ की नहीं। अगली लाइन में आता है उसके मंत्र में कि देवयान पे जाने के, देवयान मार्ग पे जाने के लिए सत्य के बिना कोई नहीं जा सकता। तो जब अपने जीवन से झूठ नाम की चीज बिल्कुल निकल जाए कि हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जहां झूठ बोलने की अगर लगे कि जरूरत पड़ गई बिना इसके काम नहीं चले, वो मौन हो जाए लेकिन झूठ ना बोले। तो पहली कंडीशन उसकी होती है सत्य मार्ग पर चलना, और दूसरी कंडीशन है कि हमारी किसी चीज में कहीं आसक्ति ना रहे, हमारे अंदर कोई कामना ना रहे, और धीरे धीरे हमें ये समझ में आ जाए कि मैं शरीर से अलग शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूं ना मैं स्थूल शरीर हूं, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अंतिम समय में भागवत में परीक्षित जी ने प्रथम स्कंद का जो अंतिम अध्याय है उसमें 2 सवाल पूछे। सुखदेव जी जैसी आए, अभी प्रवचन शुरू नहीं हुआ, शुक्रताल में सुखदेव जी आए और आते ही उन्होंने 2 प्रश्न पूछे कि मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और जिसका मृत्यु काल पास में है उसका क्या कर्तव्य है, ये पूछा। तो पहले प्रश्न में उन्होंने कहा कि भाई भगवान की लीला कथा सुनकर श्रवण करता रहे, भगवान का नाम जप करता रहे, भगवान के साथ संबंध बनाए रहे, ताकि संसार के साथ संबंध कम होता चला जाए, भगवान के साथ संबंध जुड़ता चला जाए, अपने चिंतन को मन को उसी में लगाए रखे। और दूसरा का मृत्यु के समय अगर आ चुका है, उसको ये लग रहा है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, आने वाली है, कुछ आभास हो गया है, तो शरीर के साथ जो संबंध है उसको त्यागे पहले, मतलब ये मान के चले कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग, मेरा संबंध परमात्मा, ये मन में भाव लाए।
और फिर मेरा परिवार के साथ कोई संबंध नहीं, ये समझाते हैं उसके बाद कि तो इसलिए परिवार वालों को सावधान करना चाहिए कि अगर हमारी तबीयत ऐसी खराब हो तो हमें तुम इसका बोलो और मम्मी और दादी और ये वो ऐसे मत चिल्लाना। भगवान का वो चित्र हमारे सामने रख के बस राम 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 बोलते रहना, गंगा जल एक चम्मच डाल देना। बाकी हमारा उस वक्त तो माइंड को डाइवर्ट मत करना, बिल्कुल ना कहीं ले जाना किसी अस्पताल बहुत जी चुके। तो उस केस में शांत मन से वो कहते हैं पहले शरीर से अपने आप को भाव से अंतःकरण से अलग करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा मुझे बुला रहे हैं, परमात्मा के लोक में जा रहे हो। जिसका नाम जप करते हो, जो भी करते हैं उसका नाम का स्मरण करें और स्मरण करते करते वो शरीर का त्याग करना। तो वो कहते हैं कि ये जो चीज है मुझसे वो भगवान के लोग या अगर कहीं थोड़ी बहुत भी अंतःकरण में जरा सी कहीं रह गई तो इस रास्ते से देवयान मार्ग से वो जाता है। नहीं तो परमात्मा के जो जिसका उच्चारण किया उसके जो दूत हैं वो आके अपने लोग को ले जाते हैं। तो देवयान मार्ग में दिखाते हैं कि आर्ची मतलब प्रकाश का जो देवता है, अभिमानी देवता, वो दिन के देवता को, दिन का देवता शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष का देवता उत्तरायण को, उत्तरायण से जाता संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को मतलब सूर्य को, आदित्य से चंद्रमा को, वो ये चंद्रमा नहीं है, वो आदित्य से ऊपर है, चंद्रलोक, एक चंद्रलोक है, और चंद्रलोक से विद्युत को, और वहां एक अमानव पुरुष आता है ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से, और वो उसको वहां उसको प्राप्त कर, उसके आगे उसकी गति नहीं है, मतलब यहाँ तक तो देवता ले जाते हैं विद्युत तक, और वहां लाके उनके आगे उनकी गति समाप्त हो जाती है, फिर किसी की गति नहीं है। तो वो ब्रह्मलोक से बंदा आता है, उसको अमानव पुरुष का, मानव नहीं मतलब अमानव, तो वो आता है और उसको उस जीव को अपने साथ उस ब्रह्मलोक को ले जाता है, उसके आगे उनकी गति से। देवयान मार्ग है जहां से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। देवयान मार्ग को ये कहते हैं कि वहाँ अलग अलग देवयान मार्ग में भी लोग हैं, जिसको कहा है, एक जगह आया था जैसे कहा सत राग द्वेष का त्याग हो जाना चाहिए, मतलब ये उसकी कंडीशन बताई है कि उसके अंदर देवयान मार्ग के लिए मित्रों का संयोग रहने का राग द्वेष रहते हैं, ये सब उसके अंदर पवित्रता राज है, अपवित्र होने के कारण उसका उत्तर मार्ग से गमन नहीं हो सकता है। शुद्ध चित्त हो, चित्त शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसके विकार दूर हो जाए, राग द्वेष वगैरह कपट ये सब उसके अंदर ना हो। फिर वो कहते हैं एक जगह इसमें और था वो, हाँ ये आ गया, कहते हैं ब्रह्मलोक में भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें वो अपने तप के प्रभाव से जाता है, जैसे मैं लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, ये चारों ही लोग ब्रह्मलोक के अंतर्गत है। सत्य लोग भी इसी में कह दिया। साधक अपनी साधना के प्रभाव से इनमें से किसी एक लोक में जाता है, फिर वहां से ज्ञान द्वारा उत्तरोत्तर लोक में जाता हुआ सत्य लोक में पहुंचकर मुक्त हो जाता है। वो लोकांतर गमन ही उसकी अन्यथा वृत्ति है। तो धीरे 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 मतलब ये तैयारी जो है पूरी होके फिर आगे भगवान के ऊपर छोड़ दे। तो ये तो है वो इसका चूंकि वापिस नहीं आता इसलिए इसकी वापसी नहीं है। जो दूसरा दक्षिणायन मार्ग से जाता है वो वापिस आता है, और जिसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, बड़ा रेयर कोई होता है उसको, वो कहीं मार्ग से जाते नहीं, उसके यही प्राण उत्क्रमण नहीं करते, मतलब वो यही लीन हो जाता ब्रह्म में। दूसरा जो दक्षिणायन मार्ग है उसमें 3 तरह के कर्मों, इष्ट, पुत, पूर्त और दत्त। इष्ट है जो रोज हवन उवन करते हैं और यज्ञ आदि करते रहते हैं, और पूर्त है जो ये धर्मशाला बनवाया, ये करा, बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, पहले करते रहते थे लोग, कुएं बनवाए, नलकूप बनवाए, और दत्त मतलब जो दान वगैरह करता रहता है। ऐसी जो उपासना करते हैं वो धूम को प्राप्त होते हैं, मतलब अंधकार वाले मार्ग को, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को, और कृष्ण पक्ष से दक्षिण मार्ग को जाता है, और ये संवत्सर को नहीं जाते, तो उसके बाद में वो संवत्सर को जाता है। दक्षिणायन के महीनों से फिर जाता है पितृलोक, और काफी लोग पितृलोक में रुक जाते हैं, मतलब पितृलोक से ऊपर गति नहीं। जैसे कल जो स्वामी जी कह रहे थे शाम वाले प्रवचन में, कर्म अविद्या से, अविद्या मतलब कर्म, कर्म से पितृलोक जाता है, और विद्या से देवता, जिस विद्या की उपासना करता है उस देवलोक को चला जाता है, कल के श्लोक में जो आया था। तो पितृलोक तो उसकी गति हो जाती कर्म वाले की, पितृलोक से उसकी किसी की और ऊपर गति है तो पितृलोक से आकाश को, आकाश से चंद्रमा को, और चंद्रमा का राजा सोम है, तो सोम जो देवताओं का अन्न है वह देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ अन्न करके और वो आता है, तो वो कहते हैं वो क्या अन्न को उसको फिर भाष में समझाया कि देवताओं के घर में उनके परिवार का किसी सदस्य होने के साथ वो वहां रहता है, और उनके साथ वो जब तक उसके कर्म है पुण्य कर्म
तब तक उस लोक पे रहता। जैसे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वहां से उसकी वापसी दिखाई है कि जल के रूप में वो बादलों में गिरता है, बादलों से फिर वो जल के रूप में बरस के धान गेहूं जो इसमें आ जाता है। वहां उसको अपने मतलब एक तरह से इसके ना बेहोशी अवस्था, उसको कुछ पता नहीं होता जी। तो फिर वो कूटना पीसना आटा बना, ये बना वो बना, फिर मनुष्य के अंदर गया, मनुष्य ने खाया, फिर पति पत्नी का जो संबंध बना, उसके बाद फिर उसको जब वो शरीर छोटा सा बन जाता, तब वो शरीर में जब प्रवेश करता तब उसको होश आता। तब तक वो उसी अवस्था में बेहोशी की अवस्था में रहता, मतलब उसको कुछ पता नहीं था, अव्यक्त अवस्था में रहता, मतलब उसको अपना कुछ वो नहीं है। तो वापसी उसी मार्ग से आती है जिस मार्ग से जाता, वहां से आकाश को प्राप्त होता, आकाश से जल के तत्व में बादल में जाता, बादल में जाके बाद फिर बरसात के रूप में पृथ्वी पे आता, पृथ्वी में जो अन्न को जो जहां उसका संयोग है वो व्यक्ति उस अन्न का अन्न भी कह दो उसको या फल फूल कह दो, मतलब जो भक्षण करता है, और वो जिस योनि में जाता है, फिर आगे योनि बताएंगे। और तीसरा बताया कि जो इन दोनों मार्ग से नहीं जाता है, दो ही मार्ग है। तीसरा वो है जो इन दोनों मार्ग से यही पृथ्वी लोक में उत्पन्न होता है और मरता है, मतलब उसकी और कोई गति नहीं है ऊपर। यही जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म, इसको भवसागर जो कहा है, मृत्यु रूपी संसार सागर में घूमता रहता है। तो यही जन्म होता है, यही मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जब तक मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद ही उसको ज्ञान हो सकता है और वो इस आवागमन से छूट सकता है। तो वो कहते हैं छूटने के लिए ये जो प्रकृति क्रियमाणी वाला जो श्लोक था कि जब हम ऐसा संबंध अपने मन में ऐसा, भगवान ये कह रहे हैं देखो कि हमने अपने आप को मान रखा है कि मैं शरीर हूं, जबकि हम शरीर नहीं है। तो कहते ये मान्यता हमने मानी है कि मैं शरीर हूं, तो इस मान्यता को ठीक मानो कि मैं शरीर नहीं हूं। तो कहते हैं जब तुमने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं और बंध गए, तो ये मानो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। तो कहते हैं सही बात मानने से धीरे धीरे वो दृढ़ता आ जाएगी, और धीरे धीरे दृढ़ता आ जाएगी तो ये खत्म हो जाएगी जो हमने मान रखा है कि मैं शरीर हूँ। तो ये भाव अंदर अंदर से अंतःकरण से खत्म हो जाएगा कि मैं शरीर हूँ, और ये माने कि हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा हमारा सजाती है, उसके साथ हमारे संबंध है। तो मैं तो परमात्मा के अंश हूँ, उसी परमात्मा के लोक से बिछड़ा हुआ हूँ, वहीं मुझे जाना है। मेरी कोई अपनी संसार में न जन्म की इच्छा है, न मेरी दोबारा आने की कोई इच्छा है, ना मुझे कोई ऐसा करना है कि जो करना भी बाकी रह गया जिसको करने के लिए दोबारा आना है, ना मुझे कोई ऐसी चीज प्राप्त करनी है जिसको अभी मुझे प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए आना है। मुझे यहाँ आना जाना क्यों है जब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है? जो मुझे करना था कर चुका, जो मुझे प्राप्त करना था कर चुका, मुझे अब कोई इच्छा नहीं है किसी चीज की। तो मेरा मन पूरी तरह से तृप्त हो गया इस संसार में। जब पूरी तरह तृप्त है तो मुझे यहाँ क्या आवश्यकता आने की? भाई बाजार तभी तो जाते हैं कोई चीज खरीदनी है, जब कुछ खरीदनी नहीं है तो कौन आदमी इस ठंड में बरसात बरसात में जाएगा कि मैं बार बार एक बार चला गया लिया अपना सामान, कुछ चीज कमी रह गई तो दोबारा जाएगा, जब कुछ कमी नहीं है पूरा लिया आया। तो अपने मन में ये मतलब भाव किसी तरह से बनाए रखें कि हमें अब कुछ ना लेना है ना देना है, जो लेना देना था वो कर लिया, इसी दोबारा आके भी यही तो करना है जो अब कर रहे हैं, इससे कोई नया काम करना है? वही स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, शादी होनी है, बच्चे हो गए, घर हो गया, परिवार हो गया, मकान बनाते, यही काम इस बार कर चुके, यही अगली बार करना। तो ये कब तक करेंगे? तो ये सोचेंगे भाई बहुत कर लिया, अब बस अब और जरूरत नहीं है हमें कुछ करने की। अब भगवान आप अपने पास बुलाओ और वहीं हमारे आपके साथ दोनों की बंसरी वहीं बजेगी। तो ये मान के शरीर के साथ वो कहते हैं गलत मान्यता है, अहंकार के साथ जो हम संबंध बना लेते हैं, अहम के साथ कि ये मैं हूं, उस अहम के साथ जब हम कर्म करेंगे तब तो हम शरीर के साथ इंद्रियों के साथ चलेंगे, पैर भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, सोने के लिए भी समय चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं सब कुछ करता हूं अभी, मैं इन सबसे अलग हूं। प्रकाश और अंधकार, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रकाश और अंधकार एक साथ रह जाए, दोनों अलग अलग है। जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है। अंधकार तभी है जब प्रकाश नहीं है। तो ऐसी जो शरीर और आत्मा है दोनों दो विजातियां हैं, अलग अलग। तो अभी मान के चले मेरा संबंध तो उसके साथ है, इसके साथ तो मैंने गलती से मान लिया, अभी तक फंसा हुआ हूं इसे मानने के चक्कर में, तो अब मैं नहीं मानूंगा। और अपने जो विकार हैं, जो ये झूठ है, कपट है, किसी के प्रति निंदा है, चीजों में जो आसक्ति है, कामनाएं हैं, इनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और समस्या हो। क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तब हम जाते हैं जब हम सकाम कर्म करते हैं कामना के कारण। जैसे दान देते हैं तो दान देके भाई इसके फल मुझे मिलेगा, इससे मुझे स्वर्ग मिलेगा,
इससे मुझे, हमने तो अपना कर्म पूरा कर दिया, दे दिया, खत्म करा बस। तो उसमें वो निष्काम है कि हमें कोई इसका वो नहीं है कि हम इसलिए दे रहे हैं कि हम वापिस चाहिए, वापिस चाहिए, शरीर लेना पड़ेगा वापिस लेने के लिए। तो वापिस कुछ ना, बस केवल अपना कर्म था, 2 पैसे थे, दे दिए। तो बाकी अपने मन में कोई कामना, कोई इच्छा, कोई आसक्ति, कोई संबंध, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता से, मुझे ऐसा लगे जैसे बस, और बार बार चिंतन उसका करते हैं ना परमात्मा का, कि मेरे आपके साथ मेरा संबंध है, बस मेरी इच्छा कोई ऐसी नहीं है संसार में, जब तक आप मुझे रखोगे तब तक प्रसन्न हूं। आपका नाम लेने के लिए मुझे ये शरीर मिला और मैं लेता रहूंगा, आखिरी क्षण तक लेता हूं। तो भगवान जो है अंतिम समय में जो अंदर बैठे हैं ना, तो उन्हें कहीं से आना तो है नहीं, तो हमारे भाव भी उन्हें पता है, जो हम भाव रोज ध्यान करते हैं, तो वो उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि जिससे गाड़ी ठीक ठाक निकल जाए। वो कहते हैं अगर उस वक्त याद नहीं आई तो मैं कोई बहाना ऐसा मिला देंगे कि याद करें। और बच्चे को सावधान करेंगे भाई उस वक्त तुम ज्यादा रोना धोना शोर मचाना ये मत करना। मन जो है कितना भी जीवात्मा हो उसका मन व्याकुल हो जाता है, और अंतिम समय प्रसन्नता के साथ जाए, उसका एक अलग ही आनंद है कि जब जाए तो पूरी विदाई भी प्रसन्नता से हो, बाद में जो करना करते हैं। तो कहना है चित्त दिखाओ भगवान का सामने, आंख के सामने, और राम राम बोलते रहो और कुछ मत बोलना उस वक्त। तो और अगर सांस है तो वो यहाँ भी घर में भी चल जाएंगे उतने, अस्पताल में वेंटिलेटर पे जाने से फायदा कुछ नहीं है। तो वो इसलिए थोड़ा सा हालांकि बालक मानते ना आजकल, लेकिन अच्छा यही है कि किसी तरह गंगा जल पीते पीते धीरे 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 भोजन बंद करके वो शरीर से अलग हो जाए। अलग तो है ही, लेकिन उस वक्त की स्थिति जो है, मतलब आजकल के समय में बहुत ही 90% डेथ जो है ना हॉस्पिटल में हो रही है, बल्कि 90 से भी ज्यादा है। घर वाले सिर होके उस पर भेज ही देते हैं उसको, जबकि एज के बाद लगता है कि भैया परमात्मा का चिंतन करते करते धीरे धीरे भान तो हो ही जाता है। खैर, लेकिन तो वो मैं कह रहा था कि किसी तरह से हमारी उस वक्त जो अंतिम समय का जो भाव है वो बन जाए, वो बना रोज बना रहे तो बना रहता है। हम इस बात को रोज स्मरण करते रहे कि भाई शरीर से मैं अलग हूँ, और शरीर के साथ इतना क्षेत्र क्षेत्र, इतना आत्मा अनात्मा सुनते सुनते 4-5 साल तो हो ही गए आपस में सबको। तो ये बात तो अंदर बैठ जानी चाहिए अब कि हम इन सबसे अलग हैं, और जो विकार है जिनके चक्कर में हम पड़े हुए हैं वो दूर हो जाए। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। कुछ कह रहा सरस्वती जी? मैं ये कह रहा था कि हम बुद्धि को स्थिर कर लें बस। सुनाई दे रहा है शर्मा जी? आत्म बल जितना बढ़ जाएगा विकार उतने शांत होते चले जाएंगे, स्थिरता आ जाएगी। कैसे भी करके हमें, और देखिए श्रवण तो बहुत हो गया है, लेकिन मनन और निध्यासन की जरूरत है। मैं कई संतों के पास में जाता हूँ तो उन्होंने बोला है कि यही बात एक बोलते हैं। हमारे भूमानंद जी उन्होंने बोला बस श्रवण बहुत हो गया, अब मनन निध्यासन करो, जितना बने निध्यासन करो। क्योंकि ये आप जो बोल रहे हो तादात्म समाप्त, व्यष्टि से समस्त में कैसे जाएं, समस्त में जाने की कोशिश। जो समस्त में जाएंगे तो ये राग द्वेष ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, समाप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कामना अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जो चीज अपने आप समाप्त हो रही है हम ऐसा प्रयत्न करें कि ये अपने आप समाप्त हो, क्योंकि अनायास है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक चरम सीमा ऐसी आती है जहां पे बैठने के बाद में, जहां स्थित होने के बाद में ये कोई चीज ये नॉर्मल हो जाती है सारी चीजें। कोई कामना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई। तो हम ऐसी स्थिति में आप पहुंचे हैं। सुनाई दे रहा है क्या?
आवाज ठीक है। तो वो स्थिति निध्यासन की है, दूसरी कोई नहीं है। क्योंकि वहां स्वरूप में, स्वरूप के निकट में जब पहुंचता है ना, तो कामना अपने आप समाप्त हो जाती है, निर्विषय हो जाता है मन। क्योंकि एकाग्रता जब ही आएगी जब तक मन निर्विषय नहीं होगा। मन निर्विषय नहीं होगा जब तक एकाग्रता कहां से आएगी? तो उस अनायास वस्तु को हम प्राप्त करने की स्थिति में हमें, और वो बिना निध्यासन के आएगी नहीं। क्योंकि जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ये सारी चीजें निर्विषय होती चली जाएंगी। मेरा तो अनुभव है ऐसा, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। वहां कोई चीज कामना है ही नहीं। एकत्व का दर्शन होगा वहां पे। लाने नहीं पड़ेंगे किसी चीज को। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। ये बात आपको बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मन निर्विषय होना, मन की एकाग्रता से बुद्धि की स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कि बुद्धि स्थिर हो जाए, किसमें स्थिर हो जाए? कि एक परमात्मा तत्व, एक निश्चयात्मक बुद्धि से कहते थे। निश्चयात्मक बुद्धि जब हो जाती है, एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी, तो कहते हैं बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि की स्थिरता बिना एकाग्रता के नहीं होगी। बिना एकाग्रता के नहीं होगी। लेकिन आजकल के समय में ना सारा सोचिए, मतलब जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसमें मन को निर्विषय करना बहुत मुश्किल है। मतलब मन में कितना भी खींचो खांचो, मन में कुछ ना खटपट उसका स्वभाव है संकल्प विकल्प का। और योगी समाधि में रह नहीं पाता पूरे दिन, तो वो भी निधिध्यासन भी करेगा, मनन भी करेगा, तब भी मन जैसे छूटेगा तो भागता, चूंकि मन प्रकृति से निर्मित है, तो प्रकृति की तरफ भागना उसका स्वभाव है। तो उस केस में एक जगह हम पढ़ा था, रामसुख दास जी का था शायद, कि आप स्वयं में ये दृढ़ता लाओ कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरा प्रकृति के साथ कोई तादात्म्य, कोई संबंध नहीं है। अरे महाराज, दृढ़ता की बात कहाँ कर रहे हो? आरोप मौन कर्म कारण उच्चते, योगारूढ़ तत्सव समय कारण उच्चते। वो तो ठीक है, वो श्लोक को क्यों कहाँ ले जाओगे? मैं कह रहा हूँ अगर प्रैक्टिकली देखो ना, तो मन को निर्विषय करना थोड़ा सा निर्विषय उसी का होगा जो योगारूढ़ हो गया है। हाँ, योगारूढ़ हो गया उसी का होगा, नहीं होगा दूसरे का। क्योंकि वहाँ अनायास है। जिसका अनायास होने लग गया है उसका तो अपने आप होगा, फिर घंटा भी 2 घंटा में निकल जाएगा। वो तो है, लेकिन संसार का जो आज के समय में समय है ना, उस समय में थोड़ा सा मैं तो उसी श्लोक को लेता हूँ ना, वो ठीक है, मैं अनुभव के हिसाब से आरूढ़ मुनि योगम कर्म कारण उच्चते, योगारूढ़ तत्सव समय कारण उच्चते। वो तो चुप है ना, मन शांत हो गया, अब मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, निर्विषय हो गया, वो स्थिति बनी रहे। तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ी मतलब उच्चतम अवस्था है। लेकिन वो ना बने तो कम से कम अंतःकरण में ऐसे भाव तो बने रहे हमारे, ये मैं कह रहा हूँ। मन को ये तो देखा तो वो मन भागता कहाँ है, तो मन का साक्षी भाव से देखा तब भी मन थोड़ा शांत होने लगता है। कि अभी भी देखो विश्व में भागता है, अभी भी चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो आदमी मन को देखने के बाद फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, बजाय उस मन के हम अधीन हो जाए। मन हमारे अपने अधीन है, तो ये धीरे धीरे करते करते, लेकिन मैं मतलब अंतःकरण के भाव तो ये बने रहे कि ना मेरी वास्तविक स्थिति है क्या, मैं हूं कौन। तो मैं हूं कौन पे रुक जाए, तब भी भगवान कहते हैं, चूंकि कलयुग का देखो प्रभाव तो पड़ता ही है, कि जो इस वक्त माहौल है उसका ही प्रभाव पड़ता है। तो उसमें कहते हैं कि धीरे धीरे अपने बच्चा जहां मन जाए वहां मैं जाऊं, भले का ये होना चाहिए जहां मैं जाऊं वहां मन जाए, मन मेरा अनुसरण करे, ना कि मैं मन का अनुसरण करूं। मन का अनुसरण जब ही करेगा जब बुद्धि हमारी बलवान होगी। बुद्धि बलवान नहीं होगी जब तक मन कहाँ से अनुसरण करेगा। बलवती बुद्धि हो जाएगी
तो मन अपने आप, तो बुद्धि को बलवती बना में, और वो निध्यासन से होगा, बाकी तो नहीं मिलता। निध्यासन तो होता ही है। वो तो कह रहा हूँ श्रवण की तो कोई मतलब इतनी हो चुकी है कि ज्ञान क्योंकि की ये- यहाँ वो कमी नहीं है, ज्ञान तो खूब है। मनोराज की बना- शांति, मनोराज की शांति बिना निध्यासन के नहीं होगी। सही बात है। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि। जय श्री- सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री- सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।